जो मास के अंदर आज क्लास लेते हैं गैल्वेनोमीटर के जो पार्ट्स होते हैं क्या क्या होते हैं? परमानेंट मैग्नेट, कॉइल, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, सस्पेंशन स्ट्रिप, स्पाइरल स्प्रिंग। और इसके अंदर जो एक प्रिंसिपल होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है जी। टॉर्क जब डिफ्लेक्ट हो रही होती है वो बराबर होता है बीना कॉस अल्फा के, और इसी टॉर्क को जब रीस्टोर किया जा रहा होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क, ये होता है सी थीटा। वहाँ ये सी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी क्या होती है? टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट ट्विस्टिंग सस्पेंशन स्ट्रिप। अब दोनों टॉर्क इक्वल होंगे तो बीना बराबर सी थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से आई करंट को अलग कर दें, देखें बी से मुराद मैग्नेटिक फील्ड, एन से मुराद नंबर ऑफ टर्न्स, ए से मुराद एरिया। तो ये एन ए पी नैप आसान होता है याद रखना, नैप यहाँ कर लें, सी इधर थीटा कर, तो जी सी अपॉन नैप हो गया। अब ये तो सारा कांस्टेंट फंक्शन हम कह सकते हैं करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा और सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट अपॉन थीटा। और ज़ाहिरी सी बात है हम ये भी कह सकते हैं कि आई अपॉन थीटा इक्वल टू सी अपॉन नैप। अब इस तरह से एमसीक्यूज़ कैसे कैसे आती हैं? आपसे पूछते हैं गैल्वेनोमीटर के परमानेंट पार्ट, ये पांचों पार्ट लिखे होंगे, फिर लिखा होगा ऑल ऑफ देम। ये आ जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल होती है, रीस्टोरिंग टॉर्क किसके इक्वल होती है। फिर सी की डेफिनेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3-4 डेफिनेशन दी होगी, असली वाली ये है, ठीक है जी। असली परी का धागा ये डेफिनेशन सी। सेंसिटिविटी पूछ लेंगे कि करंट अपॉन थीटा के इक्वल होती है। और ये जो रिलेशन है इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि मैं आपको थीटा दे दें, सी एन ए पी दे करके करंट पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं करंट पूछा जाए, इनमें से कोई और फैक्टर भी पूछा जा सकता है। तो ये टोटल एमसीक्यूज़ हैं जो यहाँ से बनते हैं। अब इसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स का भी इस्तेमाल है जिनको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ये बनता कैसे है? गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दें, शंट एमीटर बन जाएगी। गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगा दें सीरीज में, ये स्मॉल रेजिस्टेंस शंट कहलाती है और हाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लायर। अगर आप गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे तो वोल्टमीटर हो जाएगा। अब देखिए बड़ी दिलचस्प बात है कि गैल्वेनोमीटर बनता तो कैसे, पैरेलल लगा के, लेकिन गैल्वेनोमीटर को सर्किट में हम कैसे लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। अच्छा, वोल्टमीटर को हम सर्किट में कैसे लगाते हैं? पैरेलल लगाते हैं। अब इधर देखिए बड़े अच्छे 2 सवाल पेपर में बहुत बार रिपीट होते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हैविंग 0.1 शंट रेजिस्टेंस बिलो। तो फार्मूला होता है R इक्वल टू आर एस आर जी प्लस और R इक्वल टू आर एस। अब बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत बार पेपर में आया है, लेकिन यहाँ भी हम शॉर्टकट लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं? R इक्वल टू आर एस हो जाता है। ये कितना है फार्मूला? तो R ए बराबर फार्मूला लिखा है, ठीक है। कितने के इक्वल हो जाएगा? 0.1 शंट रेजिस्टेंस। ये शॉर्ट है, हमेशा याद रखो R ए आर एस के इक्वल होता है। वैसे तो ये ओरिजिनल है। फिर कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर हैविंग 5000 सीरीज रेजिस्टेंस मिल गई। देखो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। मल्टीप्लायर की रेजिस्टेंस 5000 है, गैल्वेनोमीटर की 50 है, ऐड अप कर लो 5050। दिस इज योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों। न्यूज़ आई हुई हैं इस चैप्टर से। वो क्या क्या है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को कैसे जाहिर करते हैं? बराबर होता है सी अपॉन नैप, कि अभी ऑलरेडी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। ऐसा यूनिट गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का एम्पियर पर रेडियन। अब ये एमसीक्यू इतनी बार आई है भाई कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया ऑफ कॉइल।
ऑप्शन बी बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी बाय डिक्रीजिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन में। तो आंसर इसके क्या होंगे? ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन दैट। गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 30 ohm and current of 2 milliampere give full scale deflection. What is resistance needed and how is it to be connected to convert galvanometer into ammeter of 0.3 ampere range? So बच्चों बहुत बहुत प्यारा सवाल है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जिनको नहीं क्लियर हुआ था एक बार दोबारा देखें कि गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएं तो गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाता है, और इस स्मॉल रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं, और फिर एमीटर को सर्किट में सीरीज़ में लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस जो कि मल्टीप्लायर कहलाती है, सीरीज़ में लगाएं तो वोल्टमीटर बनता है, वोल्टमीटर को सर्किट में पैरेलल लगाते हैं। अब देखिए जो न्यूमेरिकल है इसमें रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की दी हुई है 30 ohm, करंट दिया है गैल्वेनोमीटर का 2 मिलीएम्पेयर, और करंट जो है वो 0.3 एम्पेयर एमीटर का, और रेजिस्टेंस चाहिए आपको, ऑफ कोर्स एमीटर की चाहिए होगी। तो फार्मूला होता है आई जी साहब मल्टीप्लाई बाय आर जी साहब, फिर डिवाइड में आई माइनस आई जी साहब। अब बच्चों एक बड़ी हैंड ट्रिक, बहुत ख़ास ट्रिक। मेरे बच्चों एक बात याद रखो कि मल्टीप्लिकेशन में छोटी वैल्यूज़ की बहुत अहमियत होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में, लेकिन प्लस माइनस में इन छोटी वैल्यूज़ की कोई अहमियत नहीं होती। 2 × 10⁻³ ऐसा न लो कि मैं कहूँ एक आदमी के पास 1 खरब रुपए और 0.001 पैसे हैं, तो आप बोलोगे सर सीधा साधा बोलो 1 खरब रुपए 0.001 प्लस या माइनस से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर 1 खरब को 0.001 से मल्टीप्लाई कर दें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। खरब से अरब भी नहीं, वो 10 करोड़ आ जाएगी वैल्यू खाली। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करते, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल में प्लस माइनस में छोटी वैल्यूज़ आएँ तो इनको आंख बंद करके हटा दीजिए। अब देखो बहुत आसान होगा, ये 0 माइनस पावर को खाएगा। बायो वाले ख़ास तौर पे समझो 0 माइनस को खा जाता है। कितने 0 है? 1, तो 1 खा जाएगा, 10⁻² रह जाएगी। 0.3 को मैं 3 × 10⁻1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता। फ़ायदा क्या होगा? 3 भी आपस में लड़के मर जाएंगे, ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, -2 + 1 यानी 2 × 10⁻⁻1 जो कि 0.2 होता है। ठीक है जी, 0.2 होता है। अब क्या हुआ है? ये आंसर है क्या भाई? एक और बड़ा प्यारा सवाल है, जुड़वा सवाल है क्योंकि तकरीबन डाटा सेम है। गैल्वेनोमीटर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ohm and current of 2 milliampere give full scale deflection. What is resistance needed and how is it to be connected to convert galvanometer into voltmeter of 0.2 volt range? तो बच्चों बड़ा प्यारा सवाल है। वोल्टमीटर की रेंज 0.2 वोल्ट है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 30 ohm है, आई जी साहब 2 मिलीएम्पेयर है। अब मैं धरूँगा क्या? मुझे आर चाहिए, वी में देखूँगा 0.2 वोल्ट है, आई जी साहब 2 मिलीएम्पेयर का मतलब है 2 × 10⁻³ माइनस आर जी यानी -30। ये 0.2 को मैं 2 × 10⁻1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 2 × 10⁻³ हो जाएगा, ये -30, 2 2 कैंसिल, ये -3 ऊपर जाके +3 -1 का मतलब है +2 यानी 100 में से 30 माइनस करो क्या हो जाएगा? 70। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 70, और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों। MCQs है, पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज एज पोटेंशियल डिवाइडर। बिल्कुल जी, पोटेंशियोमीटर को हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बहुत आती है। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर। ये इस तरह आया होगा MCQ कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर या डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। तो याद रखो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियोमीटर ऑफ कोर्स यूजुअली 1 मीटर होता है, लेकिन 5 मीटर और 20 मीटर भी लिया जा सकता है। बहरहाल वोल्ट मीटर से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। क्यों? उसकी भी हम बात करेंगे अभी आगे। एक चीज़ होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या होती है? डिफाइंड एज फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। मेजर पोटेंशियल जी आ गया,
more accurately because it measure potential in open circuit. देखिए चूंकि ओपन सर्किट में मेजर कर रहा होता है इसलिए वोल्ट मीटर की निस्बत ज़्यादा अच्छा कर सकता है। When null point is obtained in potentiometer, the current is drawn from main battery. जब null point आए पोटेंशियोमीटर में तो इसका मतलब क्या है, करंट कहाँ से ड्रॉन हो रहा है, फ्रॉम मेन बैटरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है बच्चों के सारे और जाहिर इसके न्यूमेरिकल भी करना है, फिलहाल एक की पॉइंट नोट डाउन करें कि बड़ा अच्छा सवाल है। गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 60 ohms गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ 10940, देखो इतनी हाई रेजिस्टेंस किसकी होती है, मल्टीप्लायर की होती है, RM होगी प्लस में, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ कॉइल टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर, फाइंड रेंज ऑफ वोल्टमीटर ऑफ। देखो ओरिजिनल फार्मूला तो ये होता है, यहाँ से हमें V निकालना मुश्किल है तो मैंने इसका शॉर्टकट बना दिया। क्या है, V बराबर होगा RM प्लस RG इंटू IG सब कितने दिए हैं, 4 मिली एम्पियर का लग है 4 इंटू 10⁻³ RM की वैल्यू 10940, RG 60 प्लस कर लो 11,000, 10⁻³ इन 3 जीरो को खा जाएगा, 11 4 44 हो जाएगा बच्चों। नीचे देखें कह रहे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 25 ohm and it gives full scale deflection for potential difference of 5 millivolt. If galvanometer is to be converted into voltmeter reading up to 50 volt, what should be resistance of series resistor? तो इसका फार्मूला होगा RM इक्वल टू V अपॉन IG माइनस RG। अब ये IG कहाँ से आएगा, ये आएगा VG अपॉन RG से। VG कितना है 5 इंटू 10⁻³ RG कितना है 25। सो डेयर यहाँ से 5 तो कटेगा, अपॉन का 5 है तो इसका ये 2 इंटू 10⁻⁴। फिर 50 को डिवाइड करें 2 इंटू 10⁻⁴ से -25 करते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो बच्चों कोई इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, 50 को 2 से डिवाइड करते हैं 25 आता, ये 10⁻⁴ 4 जीरो जाते हैं, 25 माइनस करते तो देखो 25 कम कर लो इसमें में से 75, 2 जीरो होते हैं तो हमेशा 9 बन जाएंगे, 25 है तो 24 बन जाएगा। कुछ और बातें, एक चीज़ होती है मल्टीप्लायर यूनिवर्सल मीटर रेजिस्टेंस भी मेजर करता है, वोल्टेज भी और करंट भी, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, मल्टीमीटर भी कहते हैं, रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, ओम मीटर ऐसे भी नाम देते हैं हम इसको, ठीक है। ओम मीटर, वोल्ट मीटर, एम मीटर, ओवा भी नाम देते हैं, बहुत सारे नाम देते हैं इसको, कॉम्पैक्ट मीटर भी कहते हैं। ये एक साथ आपका रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट मेजर करता है। अच्छा, करंट चाहे इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, इतना वोल्टेज में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता है। अब रेजिस्टेंस कौन कौन मेजर करते हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, मीटर ब्रिज, वेडस्टोन ब्रिज, ठीक है जी। ओम मीटर तो ऑफकोर्स करता ही करता है। इसके अलावा एक रियोस्टेट भी होता है, रियोस्टेट भी क्या मेजर करने के लिए यूज़ होता है, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। और फर्दर इसकी MCQs हैं, थ्योरेटिकल बुक इंशाल्लाह करनी है हमने, ठीक है। बड़ा प्यारा सवाल है, सेल गिव्स अ बैलेंस विद 85 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर दी गई 85 सेंटीमीटर। When the terminal of cell are sorted through a resistance of 7.5 ohm, balance is obtained at 75 centimeter. Find the internal resistance. देखो होता क्या है, एक फार्मूला होता है, स्मॉल r से मुराद इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R रेजिस्टेंस, L से मुराद होगी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, और L डैश वो लेंथ जहाँ पर बैलेंस आएगा, जिस जगह पे बैलेंस आएगा वो कहलाती है L डैश। तो सवाल में क्या कह रहे हैं, सेल गिव्स अ बैलेंस इन 85 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर, L 85 हो जाएगा। When terminal of cell are sorted through resistance of 7.5 ohm, small capital R 7.5 ohm हो जाएगा। Balance is obtained at 75 centimeter. Find internal resistance of cell, small r centimeter। तो कैपिटल R का 7.5 हो गया, L 85 माइनस 75, L डैश 75।
यहाँ से 10 आएगा, 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75/75 1 होता है, स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। नीचे वाला न्यूमेरिकल इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन अ पोटेंशियल मीटर एक्सपेरिमेंट, 2 cells of EMF E1 and E2 are used in series and in conjunction, and balancing length is found to be 58 centimeter of Earth. If polarity of E2 is reversed, then balancing length becomes 29 centimeter. Ratio E1 upon E2 of EMF of 2 cells is, तो देखो दो पोटेंशियोमीटर चलेगा। देखो अगर यूजली हम कहते हैं कि भाई E1 अपॉन E2 बराबर होता है 1 अपॉन M2, अगर आम आदमी की बात करें, लेकिन नहीं, हम बात ये कर रहे हैं कि दो पोटेंशियोमीटर्स का सम दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर, ठीक है जी। फिर कह रहे हैं अगर पोलरिटी रिवर्स कर दें, रिवर्स चाहिए, रिजल्ट इन्होंने बुक में गलत है, रिवर्स E1 माइनस E2, बहुत बार ये साल पास से पढ़ा है, तो रिजल्ट कितना होगा 29। आपसे पूछा क्या है मैंने भाई, पूछा है आपसे कुछ ऐसे, तो भाई E1 अपॉन E2 का रेशियो निकालना। तो फिर देखो यहाँ कुछ डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, 58 29 से कट जाएगा 2 हो जाएगा। और मैथ्स का रूल कहते हैं E1 माइनस E2 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई E1 प्लस E2 की जगह पे रहेगा। E1 माइनस 2E2 होगा क्या नहीं बच्चों? मैथ्स का रूल कहता है ये E2 इधर आके प्लस, ये E1 उधर जाके माइनस, 3E2 इक्वल टू E1। अब हमें तो E1 अपॉन E2 लेना है क्या नहीं? इसको इधर लेके डिवाइड करो तो मेरे में ये आ जाएगा 3/1। याद है जब रेशो की बात है अपॉन कॉमन हम लिखते ज़रूर हैं, तो यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी हमने, 2E1 E2, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया E1 माइनस E2, ये E2 इधर आ गया प्लस, ये E1 इधर आ गया माइनस, E1 अपॉन E2 3/1। यही बच्चों हमारा आंसर। इफ ओनली 2% मेन करंट इज टू बी passes through galvanometer of resistance G, then resistance of shunt will be। अब देखो ये भी ए लेवल वक्त से उठाए हुए क्वेश्चन एप्टीट्यूड टेस्ट के खास। कितनी परसेंट है? 2%। इसकी शॉर्ट ट्रिक है परसेंट मल्टीप्लाई बाय आर जी डिवाइड बाय 100 माइनस परसेंट। अब परसेंट 2 है, चलें जी, और आर जी की वैल्यू, हाँ जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर उन्होंने जी के बराबर दी, इसको कैपिटल जी कर दीजिए, ठीक है, इस जी। तो मैं क्या करूँगा जी, परसेंट की जगह 2, आर जी की जगह जी, 100 माइनस 2, ऊपर 2G, नीचे 98, कैंसिल हुआ, आंसर कैपिटल G अपॉन 49, एंड दिस इज योर आंसर। ये बड़ा प्यारा सवाल है। वोल्ट मीटर हैव रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल G एंड रेंज V। दिस सीरीज resistance required to convert into voltmeter of range NV। तो जी अब ये इस तरह के कुछ देखो बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो एप्टीट्यूड टेस्ट स्पेशल क्वेश्चन कह लो। क्या है भाई कि वोल्टमीटर है, रेजिस्टेंस G है, रेंज V है, और कह रहे हैं सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर ऑफ एन रेंज। तो इसका फार्मूला होता है जो कि बराबर होता है n-1G। अब ये थ्योरेटिकल तौर पे अगर क्वेश्चन आता, बताता हूँ कैसे आता, वो जी की वैल्यू दे देते, लेट सपोज यहाँ जी की जगह दे देते ऑफ 10 ओम, ठीक है, एंड रेंज वी रखते हैं, फिर कहते हैं रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर ऑफ 5V। तो एन की जगह क्या आ जाता? 5 आ जाता, ठीक है जी, ठीक है, एन की जगह 5 आ जाता, मैं इस फार्मूले वैल्यू पुट कर देता। ये एप्टीट्यूड टेस्ट के स्पेशल क्वेश्चन बच्चों जो पेपर में आते हैं। कैपिटल जी की जगह 10, 5 माइनस 1 4, 4 10 40, एंड दिस इज योर। रेजिस्टेंस के टॉपिक से बहुत सारी एमसीक्यूज आती हैं। पहली बात तो ये कि रेजिस्टेंस मेजर करने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ओम मीटर भी है, वेडस्टोन ब्रिज भी है, मीटर बॉक्स भी है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस ब्रिज है। तो इससे जितनी एमसीक्यूज पास पेपर में आई हैं वो सारी मैं बताता हूँ।
ith when Wheatstone bridge of resistant arm R1, R2 and R3 and R4 is balanced because some current flow through its arm. तो इसका आंसर ये था कि नो करंट फ्लो थ्रू इट्स आर्म या सम करंट फ्लो थ्रू इट्स आर्म. तो इसका आंसर याद रखोगा सम करंट फ्लो थ्रू इट्स आर्म. मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाँ जी ये बहुत आती है एमसीक्यूज. तो किससे बेस करता है? वेडस्टोन ब्रिज पे. फिर एक और बड़ी है, इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. गौर से देखें, इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज द नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज टू एलिमिनेट. तो इसका आंसर क्या होता है जी? एंड एरर्स. एक और बड़ी है, वेडस्टोन ब्रिज इज मोर एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग द रेजिस्टेंस बिकॉज इट हैज़ नल मेथड. अब देखिए बड़ा अच्छा सवाल है. गैल्वेनोमीटर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड डिफ्लेक्ट फुल स्केल फॉर करंट ऑफ 0.001 एम्पेयर. फाइंड वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट इट इनटू ए मीटर ऑफ रेंज 10 एम्पेयर. अब बड़ा प्यारा सवाल हो गया ये. 10 एम्पेयर करंट की बात. ओके जी, यानी आई की जगह 10. ये फार्मूला होता है आई जी मल्टीप्लाई बाय आर जी, आई माइनस आर जी. तो मेरे भाई आर जी कितना दिया हुआ है इन्होंने? रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इसको काइंडली करेक्ट कर लें, या आई जी है, हाँ माइनस आई जी, और आई माइनस आई जी साहब है 0.01. अब बच्चों एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ. मैथमेटिक्स के अंदर इतनी छोटी वैल्यू की प्लस माइनस में कोई अहमियत या कोई औकात नहीं होती, मल्टीप्लाई डिवाइड में बहुत होती है. इसका रीज़न समझो. एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए, और मैं कहता हूँ 1 करोड़ प्लस 0.001 या माइनस 0.001. तो बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, 1 करोड़ बोलो. लेकिन अभी उसी 1 करोड़ को जब आप 0.001 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 करोड़ नहीं, लाख भी नहीं, 10,000 रह जाएंगे. यही वजह कि इस 0.001 की कोई अहमियत नहीं होगी, इसकी होगी. अब देखें ये 10 कैंसिल, आंसर 0.001. आर एस की वैल्यू वही आ गई जो किसकी थी बच्चों? आई जी साहब की. ठीक है जी. ए बी शोन इन द फिगर बिलो इज 400 सेंटीमीटर इन 400 सेंटीमीटर लॉन्ग. वेयर शुड फ्री एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर अटैच है, बी कनेक्टेड ऑन ए बी सो दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. कहाँ इसको अटैच किया जाए कि गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन शो ना करे? वो जो बड़ा अच्छा सवाल है, मैजिकल ट्रिक बताता हूँ उसकी. ओरिजिनल मेथड बड़ा खतरनाक है. 8 और 12 का रेशो लेके देखो कितना आएगा? 2:3. तो वायर के अंदर भी रेशो आना चाहिए 2:3. अब मैं ऑप्शन लिखूँगा, ऑप्शन दिए हुए. एक ऑप्शन है 100, 200, 300 और 160. अब और से सोचो, टोटल तार कितना है? 400. ये किसका एक ही ऑप्शन है कि ये हम गैल्वेनोमीटर के फ्री एंड को पार करें. फर्ज करो 100 सेंटीमीटर पर रखते हैं, ठीक है, यहाँ से 100, तो यहाँ से कितना होगा? 300. 400 में से 100 माइनस करो, 300. क्या 100 और 300 का रेशियो 2:3 होता है? नहीं होता. तो ये आंसर नहीं हो सकता था. चलिए जी, अगर हम इसको 200 पे रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 400 माइनस 200, 200, 200, ये तो कट जाएंगे दोनों. तो रेशियो 1:1 आता हुआ दिख रहा है. नहीं जी, रेशियो तो 2:3 है. तो समझा रहा है, सेकंड में होता है सर. अगर 300 होता तो कितना बचता? 100 बचता. तब भी नहीं होता. 400 में से 160 माइनस करो, कितना होगा? 240. ये होगा, बिल्कुल होगा जी. 160 और 240 का रेशियो क्या होता है? 2:3. तो आंसर क्या हो जाएगा? 160. आंसर क्या हो जाएगा? 160. और ये इस क्वेश्चन का आंसर है.
नीचे देखिए बड़ा प्यारा सा है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ एन एम मीटर इज आर। अच्छा देखो, हाँ फर्ज करो रेजिस्टेंस कुछ और होती, लाइक 4 और 12 होती तो रेशो 1:3 होता, फिर आंसर कौन सा होता, ये 1:3 रेशो वाला, यानी कि बहुत सवाल आ सकता है इसमें, इस टॉपिक में बहुत क्वेश्चन होते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ एन एमीटर इज आर, द शंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स रेंज एंड फोल्ड शुड हैव रेजिस्टेंस। अब देखो ये सवाल बहुत तरीक़ों से आया, एक बार तो ये आया था कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ एन एमीटर इज आर, एक बार इन्होंने आर की जगह 30 दे दिया, यानी कि KMDC के टेस्ट में जब आया था तो आर दिया था, ठीक है, दाऊद के टेस्ट में आया था तो आर की जगह 30 दे दिया था। शन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट रेंज एंड फोल्ड, फिर वही बात KMDC के टेस्ट में यहाँ लिखा था, दाऊद के टेस्ट में इनकी जगह 6 फोल्ड लिखी है। फोल्ड करना किसको कहते हैं, पेपर है फोल्ड कर रहा हूँ मैं इसको, कितने टाइम फोल्ड कर रहा हूँ भाई, सब देखो बेसिकली इसका आंसर एक फिक्स है, वो होता है R/n-1, यानी अगर वैल्यू R और n दी है तो ये मेरा आंसर है। लेकिन अगर R की जगह 30 दी है तो मैं क्या करूँगा, ये ऐसे शॉर्ट ट्रिक में यूज़ कर सकते हैं या फार्मूला समझो, 30 n-1 यानी 6-1, 30/5 बच्चों कितना होता है, 6 होता है। ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों, नोट डाउन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गैल्वेनोमीटर। देखिए इस चैप्टर से आता क्या क्या, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, इनके न्यूमेरिकल, गैल्वेनोमीटर की थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी अच्छे खासे आते हैं, और पोटेंशियोमीटर से थ्योरेटिकल एमसीक्यूज अच्छे खासे आते हैं, न्यूमेरिकल भी होंगे, मैजिकल ट्रिक भी होंगे, ठीक है जी। सो क्या है जी, गैल्वेनोमीटर इज यूज फॉर डिटेक्शन और मेजरिंग ऑफ स्मॉल करंट। स्मॉल करंट के तक चल जाएगा, ज़्यादा चाहिए होंगे तो क्या यूज़ करेंगे, एमीटर। इट्स वर्किंग यानी गैल्वेनोमीटर वर्किंग डिपेंड अपॉन टॉर्क एक्सटेंडिंग ऑन कॉइल सस्पेंडिंग इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज पास थ्रू कॉइल। बच्चों बड़ी अच्छी बात है, एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि उसका मतलब है करंट एट रेस्ट, एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट जिसमें हम करंट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करते हैं, उसमें करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। उसका अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें पूरा हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। अब उसी मैग्नेटिक इफेक्ट के नतीजे में मैग्नेटिक टॉर्क क्रिएट होती है, जिससे हम ये गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर बनाते हैं। तो देखो इसमें क्या बहुत डिटेल में हमने पढ़ना है, अभी कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ। रीस्टोरिंग टॉर्क ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the twisting angle of suspension strap, torque equal to c theta, ठीक है जी। और एक और है बात, the current passing through coil is directly proportional to twisting angle of suspension। मैथ्स का रूल है, जब भी इक्वल टू और कांस्टेंट का निशान हटता है तो प्रोपोर्शनल का निशान आता है। ये एमसीक्यूज बहुत आती है कि जी टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है जी, थीटा की होती है, और टॉर्क इक्वल टू सी थीटा। बहुत कुछ इस चैप्टर में हमें पढ़ना है।